अभिनय, नाटक, इवेंट। बहरूपिया पंत प्रधान ने पहले भेष बदला, फिर कपड़े बदले, संसद बदली, शहरों के नाम बदले और हैरानी की बात नहीं है, अब देश का नाम बदला जा रहा है। बीते 9 वर्षों में देश में कितना कुछ बदल गया। बलात्कारियों को रिहाई मिली, उनका महिमा मंडन हुआ, सेंगर जैसों के लिए लोग सड़क तक आ गए। दिल्ली में आंदोलन हुआ तो आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, दंगाइयों को हीरो बनाया गया। ईडी, सीबीआई, आईटी और खरीद फरोख्त के बल पर सरकारें गिरी। डर के साए में नेताओं ने पार्टियां बदली। देश में पहली बार किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा शहादत हुई। देश यही नहीं रुका, बदलाव ऐसा आया कि मणिपुर की बेटी को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। बेरोजगार युवाओं को आत्महत्या पर मजबूर किया गया। ये पहली बार हुआ कि भारत को टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री मिला। रैलियों में सड़क छाप भाषण देने वाला प्रचार मंत्री मिला। पहली बार विदेशों में राष्ट्रगान के दौरान भद्द पिटवाने वाला नेता मिला। शायद पहली बार उद्योगपतियों की सरकारें आईं, बैंक दिवालिया हुए। देश हर मौके पर गवाह रहा नोटबंदी की कतार का। उस कतार का गवाह भी रहा जब कोविड में लोगों को मरता छोड़ दिया गया। लेकिन इन सबके ऊपर इवेंट देखा गया। इवेंट के मौके पर आंसू देखे गए, क्रेडिट खोर कैमरा जीवी की बेशर्मी देखी गई। आप इंडिया का नाम भारत कीजिए, भारत का नाम हिंदुस्तान कीजिए, लेकिन इस देश की रगों में बहने वाली जीवन धारा को मिटा नहीं सकते। शांति, समरसता और समानता की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते। आपने गोडसे, सावरकर जैसों की पूजा की, लेकिन जब विदेशों में गए तो गांधी और नेहरू ने आपको सम्मान दिलाया। आज आप इंडिया का नाम मिटा रहे हैं, कल आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहकर बुलाया जाएगा। ये बेहद आम सवाल है कि विपक्षी दलों की गठबंधन ने अपना नाम इंडिया की जगह भारत रखा होता तो आप क्या करते? तब इसका उल्टा हो रहा होता। लेकिन आप शायद भूल न जाएं, जब राहुल गांधी देश जोड़ने निकले तो कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। नेहरू ने जब आधुनिक भारत की नींव डाली तब उन्होंने इंडिया तो नाम रखा ही, साथ में उन्होंने बार्क, भेल, बीपीसीएल, बीसीसीएल में भारत को तरजीह दी गई। आपने जिस बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया उसके बी का अर्थ भारत है, एचएएल में हिंदुस्तान है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। आप इस विविधता को कैसे मारेंगे? आप इसरो, एम्स, आईआईटी, आरबीआई, एयर इंडिया, आईआईएम, इंडियन आर्मी, आईआरसीटीसी, आईआईएमसी, बीसीसीआई, आईआईएससी जैसी संस्थाओं का क्या करेंगे? क्या करेंगे इंडिया गेट का, गेटवे ऑफ इंडिया का? नाम बदलिए, बेशक बदलिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि दुनिया हंसे आप पर। बाकी देश लड़ रहा है इंडिया का नाम मिटाने वालों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार हो रहा है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एहसान कर रहा हूँ देखे, एहसान कर रहा हूँ देखे, 1000 दे रहा हूँ, 5000 ले रहा हूँ, कचड़ा के 2700 रुपये ले रहा हूँ, पर्चा पहुँचा रहा हूँ घरों घर। ऐसा देश चला रहा मोदी, जो कर रहा मोदी है। सोना सस्ता करा दो, घर बन रहा मटेरियल सस्ता करा दो, किराना सस्ता करा दो। जब हम मोदी को जाने 1,000 में खरीद रहे हुए, 1000 देकर बतारिया में 1000 दे रहे हैं। सिलेंडर भी तो दे रहे हैं ना, राशन भी तो दे रहे हैं। ऐसी तैसी करा के दे रहा, 600 से 1200 कर दे। ऐसा सिलेंडर दे रहा है, ऐसा सिलेंडर दे रहा है, फ्री में दे के नोट ले रहा है, फ्री में तो दे रहे हैं ना। काय को दे रहा? हम चले 1000 हम दे रहे वो को, का सस्तो कर रहा हूँ, हम दे रहे वो के खाता में 1000 रुपये दिन के हम डालेंगे। कर किराना सस्ता, सोना सस्ता, मटेरियल घर का सस्ता कर। भाई लोग गुस्सा हो रहे हैं कि बहनों का इतना ध्यान रख रहे हैं। काय धर्रा में ऐसी राखी नहीं बांधने ऐसे भैया को। जे भैया सही है माए, ये खड़े जे भाई बंदे सही है। आधी रात में हमारे दुख मुसीबत में खड़े हैं, मंडी में हमारे साथ खड़े हैं। वो तो होते बैठा है, वो देख भी आ रहा होगा हमें। मोदी जी बैठे हुए ऊपर, नीचे बैठे शिवराज मामा, इतना नाराज कर रहा मामा क्या कर रहा हूँ? हमारे संगे हम रात के 4 बजे आ रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो वो आ रहा बचावे, जे बचे हमें, वो आ रहा बचावे। वो तो क्या पुलिस से उठा के उन्हें अंदर डाल दो, इन्हें तो मेडिकल में डाल दो, वो जो कहेगा। मामा जी का इतना विकास दिखाई नहीं देते।
कछु नहीं दिखाई नहीं दे रहा। स्मार्ट सिटी में जो हम और कचरा में बैठ के जो सब्जी बेच रहे हैं तो कचरा तो साफ करा दे एक दिन आके। सागर आता है, करोड़ों खर्चा करवाता है, कोई की समस्याएं नहीं सुनता, स्टेज पे खड़ा होता है, स्टेज पे खड़ा हो गया और भाषण देने लगा। मैं बहनों का सहयोगी हूँ, मैं बहनों का साथी हूँ। काय का साथी है तू? काय का साथी है तू? हैं? तो अब 1500 डाल देगा और जब जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे तो भाइयों के जेब से 2,500 निकाल लेगा, टंकी पे बढ़ा देगा, किराने पे बढ़ा देगा, अस्पतालों में जचकी पे बढ़ा देगा। रक्षाबंधन आ रहे, राखी बांधेंगे क्या? हमें ऐसे भैया से हाथ जोड़ा था, भैया हमारे भैया अच्छे हैं, ऐसा भाई कसाई हमें नहीं चाहिए। इतना कह रहे कि बहनों का ध्यान रखते, सिलेंडर भी घर घर पहुंचा दिया है, आंखों में धुआं लगता था पहले। नोट ले रहा, नोट ले रहा, हराम में नहीं दे रहा, सिलेंडर दे रहा, हराम में नहीं दे रहा, नोट ले रहा, नोट ले रहा, नोट। और आज वोटों के लाने बहनों को नोट दे रहा हूँ, जब लुगाइयों को देंगे तो उनके खसम कहेंगे चलो रे वोट डालो, चलो रे हमारे भैया को वोट डालो। काकाई ऐसे 1000 हमें ना चाहिए, ना हमें वो भैया चाहिए, ना नोट चाहिए। हमें तो हिंदुस्तान में सुकून चाहिए, एकता चाहिए, अपनापन चाहिए। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर तो रहे। काय का विकास कर दो? मोदी जी कर नहीं रहे। काय का विकास कर दो? काय का विकास कर दो? एक विकास के बारे में तो बता दो हमें, कौन सा अच्छा विकास कर दिया? मोदी जी ने नहीं किया विकास। अरे मोदी जी दे रहा है स्तर पीस है और ले रहा है स्तर पीस है, काय को विकास होगा? काय को विकास होगा? पूरा जीवन खपा दिया मोदी जी ने आपके लिए। हमारे लाने भैया आप कुर्सी से उतर जा, तेरे हाथ जोड़ रहा है, बाकी जीवन तू कन्याकुमारी चला जा, क्या कह रहे कश्मीर चला जा। हाँ उतर भैया आराम से जीवन बताइए अपना। फिर से आने वाले सपनों को उड़ान भरने वाले। क्या करें? अब हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाएंगे क्या करेंगे हम और के संगे? हवाई जहाज में बिठाने वाले हैं। अच्छा हमारे एक एरोप्लेन दे के बहनों तुम परेशान ना हो, माय के जाओ तो एरोप्लेन से जाइयो। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी का वादा, शिवराज जी का वादा, क्या नाराज हो? भैया हमें ऐसे 1000 बंद करो नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें सस्ताई चाहिए, हमें सस्ताई चाहिए, हमें ऐसा 1000 नहीं चाहिए। हम तो कह रहे टंकी 600 की कर दो तुम, हम खुश है। तुम किराना सस्ता कर दो, हम खुश है। हम वोट तुम्हें ना दे और एक को लप्पा मार के वोट तुम्हें ना दिलाए तो हमारा वादा है। ऐसा लालच मत दो, ऐसा लालच मत दो, नोटों का लालच नहीं चाहिए हमें इंसानियत का लालच चाहिए और एकता अपनापन चाहिए। हमें जगह जगह जो दंगे हो रहे, लड़ाई चाहिए, जे नहीं चाहिए हमें मोदी जी, जे बिल्कुल नहीं चाहिए मेरा भाई। सबका विश्वास जीत लिया मोदी जी ने। हमें विश्वास जीतना वो कहते हैं जो जिसको अपना बना ले और पैसों से नहीं खरीदे। कभी 2.5 लाख देता है, कभी 1000 देता है, तो जो तुम्हारा लालच नहीं है। हमारे गांधी जी ने तो नहीं दिया था, हमारी इंदिरा ने तो नहीं दिया था, हमारे राहुल ने तो नहीं दिया था, फिर जे क्यों दे दिया है पैसा? क्यों दे दिया है? किसका सरकार बनाएंगे? हमें इंसानियत की सरकार चाहिए ना, हमें कमलनाथ चाहिए ना, हमें मोदी ना, हमें शिवराज, कोई नहीं चाहिए। हमें एक फकीर चाहिए। फकीर तो है ना मोदी जी, झोला कच्चू नहीं है, कच्चू नहीं है। जिसके पास नोट आ जाता है ना, आज मेरे पास नोट आ जाए ना, मोदी मेरे बाजू से बैठेगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, वो रोड से नहीं निकलेगा मेरी। मोदी जी फकीर है, गरीबों का बेटा है। कच्चू नहीं है, कच्चू नहीं है, ये सिर्फ लालच है, लालच। देशवासियों सावधान, भाजपाइयों का है दंगे का प्लान। प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। ये कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अधूरी बात जाते हैं इसको ही मालूम होता है कि आने वाले हुए, तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया, अंदर से जलाया गया है। बीच कॉन्स्पिरेसी पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। एक गुजरात में अगर गोधरा डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में राइट्स नहीं होते, राज धर्म उस समय निभाया होता, बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ? सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए। सुन लिया आपने, ये शंकर सिंह वाघेला हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। कह रहे हैं कि अगर गुजरात का दंगा नहीं होता तो भाजपा के आने का सवाल ही नहीं था। पीएम मोदी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सिर्फ मोदी और आरएसएस को मालूम था कि कार सेवक किस डब्बे में बैठे हैं। उस डब्बे में आग बाहर से नहीं, अंदर से लगाई गई। कार सेवकों की मौत के बावजूद पूरे गुजरात में उनकी लाशों को घुमाया गया और राज्य में दंगे का माहौल बनाया गया।
ये सब आरएसएस और मोदी सरकार की निगरानी में हुआ। कार सेवक मारे गए, गुजरात को आग के हवाले कर दिया गया, हजारों बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और फिर मोदी अमर हो गए। मोदी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा के लिए कब्जा जमा लिया। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी ने दिल्ली पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो देश और जनता के हित में हो। मोदी ने सारा काम अपने पूंजीपति दोस्तों के हित में किया। अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। देश के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें, माइनिंग सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया। अब जबकि मोदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और मोदी को सत्ता से बेदखल करने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी पर आरोप है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए पुराना खेल खेल सकते हैं, यानी देश में गुजरात की तरह का दंगा भड़काया जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव के 2 महीने पहले कोई एक ऐसी बड़ी घटना होगी जो जैसे जिसके नाम पे ये वोट मांग सके। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी 2024 का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राम मंदिर पर हमले भी कराए जा सकते हैं। इसी तरह का अंदेशा अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी जाहिर किया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन कराएगी। देश भर से राम भक्तों को अयोध्या ले जाया जाएगा और वापसी में किसी ट्रेन पर हमला कराकर कुछ राम भक्तों की हत्या कराई जा सकती है। फिर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर पीएम मोदी चुनाव जीतने का प्रयास कर सकते हैं। लाखोंच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्याचं यायचं। देशवासियों सावधान, भाजपाइयों का है दंगे का प्लान, खतरे में पड़ सकती है आपकी जान। 14 फरवरी 2019 याद है, पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था। 40 जवान शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। कल फिर वही बेशर्मी, ढिठाई और नीचता का प्रमाण दिया गया। ये तस्वीरें कल रात की हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था, पंत प्रधान पर फूल बरसाए जा रहे हैं और उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये नरेंद्र मोदी की बेशर्मी नहीं है, बल्कि देश के जाबाज सैनिकों की शहादत का अपमान है। उस भारत माता का अपमान है जो हर बार अपने शूरवीर बेटों को सरहदों पर भेजती है। वो खेतों में काम करने वाला किसान जिसका बेटा आज सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहा है। रोड शो में हाथ हिलाते नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इस मां की चीखें अब सीने को चीर रही हैं। ये बेबस परिवार, ये पिता जिसका बेटा शहीद हो गया, इस मातम में जश्न मनाने वाले हैवान कहां से आ गए हैं? प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान बता रही है उन्हें इस शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सैनिकों के जीवन और मौत से कोई मतलब नहीं है। सैनिकों की शहादत को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगने वाले पंत प्रधान क्या इस शहादत की भरपाई कर पाएंगे? आज जब पूरा देश कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर दुखी है, शोक में है, तब शहादत के अहले शाम देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान बता रही है देश गलत हाथों में जा चुका है। यदि आपके पास संवेदना के 4 शब्द नहीं थे, यदि आपके पास नैसर्गिक संस्कार की कमी थी, यदि आपके भीतर इंसानियत मर चुकी थी, तो कम से कम ये बेशर्मी तो ना दिखाते, उस पद को शर्मसार नहीं करते जहां आपको इस देश के लोगों ने बिठाया। आज पूरा देश नम आंखों से जाबाज सैनिकों को विदाई दे रहा है। भाई साहब क्या